नमस्कार, मैं हूं परवीन अहलावत। पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि दुष्यंत सिंह चौटाला ने जो वायदा किया था प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% हरियाणा के युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा, उनका हक मिलेगा, अब उसकी घोषणा कर दी गई है, अमली जामा पहना दिया गया है। इसी कड़ी में मेरे साथ जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय गुलिया हैं। उनसे जानेंगे कि इस तरह की कोरोना की चुनौती के बीच में इतनी बड़ी घोषणा उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कैसे है वो कर पाएंगे। अजय जी, एक वायदा तो कम से कम ऐसा है, छोटा वायदा नहीं है, बड़ा वायदा था, उसको पूरा कर दिया है। जो 75% हरियाणा के युवाओं को उनका हक है दे दिया गया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? परवीन भाई, आपने कही एक वायदा, मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूँ एक नहीं, लगभग सभी वादे जो चुनाव में हम लोगों ने किए थे, दुष्यंत भाई ने हरियाणा प्रदेश के लोगों से किए थे, वो सारे वादे पूरे करेंगे तभी चुनाव में जाएंगे। और मैं एक बात मानता हूँ, मैं बार बार आपके टीवी चैनल पे हर जगह एक ही बात कहता हूँ, या जहाँ भी कोई सवाल पूछता, जो छात्र 80-85% नंबर लाता है वो अच्छा छात्र होता है, वो अच्छे उन नंबरों को अच्छे माने जाते हैं। तो जो वादे करके आए थे लगभग सारे वादे पूरे करेंगे। और जिस विश्वास से लोगों ने भाई दुष्यंत को अपने वोट के रूप में आशीर्वाद दिया था, उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। एक बार इस पॉलिसी के बारे में ब्रीफ कीजिए, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं असमंजस में डाल रहा है। जो पुरानी फैक्ट्री हरियाणा प्रदेश में थी, कह रहे हैं कि उनमें नहीं मिलेगा, जो नई औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी उसमें 75% दिया जाएगा। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इसको, ताकि समझ आए अच्छे से। परवीन भाई, ये लोग तो सिर्फ राजनीति करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, हम इस बात के पक्षधर नहीं है कि किसी का रोजगार हम छीन लें, लेकिन अब जो भी नई भर्ती होगी उसके अंदर इससे आगे या कोई नई फैक्ट्री आएगी, या जो पुरानी फैक्ट्रियों में भी कोई निकल करके जाएगा, तो उसमें 75% हरियाणा प्रदेश के बच्चे होंगे। तो इससे बड़ी सौगात हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए मैं तो नहीं मानता कोई और हो सकती है। और दुष्यंत भाई ने अपने साथियों से, अपने भाइयों से वादा किया था, जो दुष्यंत भाई को अपने कंधों पर बैठा करके चंडीगढ़ ले गए थे, उनसे वादा किया था कि 75% का कानून बनाएंगे। और हम तो कानून बनाने वाले, देखिए, कानूनी रूप से बात करने वाले लोग हैं हम, इनकी तरह नहीं, कांग्रेसियों की तरह सिर्फ बोलने वाले लोग नहीं हैं। तो दुष्यंत भाई ने अपना वादा पूरा किया और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए एक रोज़गार का, एक अवसर का, एक मैं कहता हूँ रास्ते खोल दिए हैं। अब हरियाणा प्रदेश के युवा को भटकना नहीं पड़ेगा रोज़गार के लिए। कोरोना के इस समय में जब प्राइवेट सेक्टर है काफ़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, काफ़ी घाटे में जा रहा है, और कई औद्योगिक इकाइयाँ तो बिल्कुल या ठप हो चुकी हैं, ठप होने के कगार में है। ऐसे में इसकी सफलता की क्या गारंटी है? अजय गुलिया, क्या मानते हैं कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि कोरोना में प्राइवेट सेक्टर की हालत है काफ़ी बदहाल हो चुकी है। हालांकि 20 लाख आर्थिक पैकेज दिया गया है, उसके रिजल्ट, उसके परिणाम बाद में आएंगे। देखो परवीन भाई, मैं एक चीज़ मानता हूँ, देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है, तो इससे ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश, ना सिर्फ भारतवर्ष, बल्कि समूचे विश्व के अंदर एक, देखिए, मंदी का दौर तो आया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके अंदर भी जो 75% होंगी, जो नौकरियां नई क्रिएट होंगी, सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, एमएसएमई डिपार्टमेंट भी पूरे प्रयास कर रहा है। दुष्यंत जी लगातार कई विदेशी कंपनियों से भी संपर्क में हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर आकर के वो इन्वेस्ट करें। कई और कंपनी से भी वो संपर्क में है कि वो आकर के हमारे प्रदेश में इन्वेस्ट करें, जिससे हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। और हरियाणा प्रदेश एज मतलब जो है, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रीज़, हरियाणा प्रदेश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक नए आयाम पर लेकर के जाएं, नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं। इसके लिए दुष्यंत जी प्रयासरत हैं और कोशिश करें। देखिए, उनके प्रयास हैं, रिजल्ट आने शुरू हो गए। लोग तो कहते थे ये नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा। बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपने आप को जो मानते थे, वो कहते थे कि पेंशन नहीं हो सकती। चौरी देवीलाल ने लिख दिया, चौरी देवीलाल बने, बोले हम कानून बनाने के लिए जाते हैं विधानसभा और लोकसभा में। उन्होंने कानून बनाया कि नहीं बनाया? आज वही बात दुष्यंत जी ने साबित करी कि विधानसभा में जब लोगों ने अपने कंधे पर बैठा करके भेजा था, तो कानून बनाने के लिए भेजा था, कानून बनाया, बातें नहीं करी, कानून बनाया। और सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कहता हूँ, जो छात्र 80-85% नंबर लेता है वो अच्छा छात्र होता है। लगभग सारे वादे पूरे करेंगे तभी वोट मांगने जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि हालांकि अभी तक प्राइवेट सेक्टर ने इस घोषणा के बाद है अपनी प्रतिक्रिया अभी तक जारी नहीं की है, क्या प्राइवेट सेक्टर आसानी से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? 75% है, हरियाणा से ही
जो बच्चे लिए जाएंगे, और क्या हरियाणा के बच्चे इतने काबिल हैं, क्या इतने सक्षम बच्चे हरियाणा प्रदेश में हैं कि 75% इंडस्ट्री है उसमें हरियाणा के बच्चे हैं वो काम कर पाएंगे? प्रवीण भाई को जीजा जी की सरकार थोड़ी आज हरियाणा में कि जीजा जी ने कह दिया और लैंड चेंज हो गई और बिना नियम कायदे को ताक पर रख करके दस्तक हो गए और फाइलें चली गई। ये तो आज हरियाणा प्रदेश के हितों की सरकार है जो लोगों का हित चाहती है। तो कोई इसमें कोई उद्योगपति या उद्यमी थोड़ी बाहर है इससे, वो भी हमारे प्रदेश का हिस्सा है। उन सब से बात करके विचार विमर्श करके लोगों से राय शुमारी करके ये कानून बने हैं। कोई आज ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है कि जो अपने आप बैठेगी मन माफिक मन मर्जी तुगलकी फरमान जारी कर देगी। नहीं, आज लोगों की सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर और लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, उद्यमियों सबसे बात करके इस प्रकार का एक मसौदा तैयार कराया गया, कानून बनाया गया कि ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और सब मेले भी लगा के आप लोग कहीं ना कहीं इसको पहले भी करके दिखा नहीं, क्या बुराई है प्रवीण भाई? अगर आज कोई मेरा कांग्रेस का विपक्ष का साथी को रोजगार मेला लगाता है, अगर उसमें मेरे प्रदेश के, मेरे जिले के या मेरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को नौकरी मिलती है तो अजय गुड़िया पहला आदमी होगा जो खड़ा होकर के उसको बधाई देगा, खड़ा होकर के बधाई दूंगा उसको, अच्छा काम किया। कोई मेडिकल कैंप लगाता है, कोई जांच, नेत्र जांच कोई कैंप लगाए, कोई रोजगार मेला लगाए जिससे मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को नौकरी मिलती है, बहुत अच्छी बात है। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उसका सबसे पहले स्वागत करने वाला अजय गुड़िया होगा, मैं उसका स्वागत करूंगा भाई। 10% है हर डिस्ट्रिक्ट से लिया जाएगा, ये शायद इम्प्लीमेंट है, इसमें किया गया है ताकि पारदर्शिता बढ़ती जा सके, ये आरोप ना लगे कि फला क्षेत्र के ज़्यादा फला क्षेत्र के कम। नहीं प्रवीण भाई, मैं तो आपको कह रहा हूँ कोई आज वो सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं है कि वो इनके जीजा जी जो बैठे थे वो आदेश देते थे या वो इनकी मम्मी बैठी थी वो आदेश देती थी और यहाँ कानून बन नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों की सरकार है। आज उनका भाई, उनका बेटा उन्होंने विधानसभा में भेजा है, भाई दुष्यंत को बना करके, दुष्यंत को ताकत दी है लोगों ने, तो वो उनके हकों का पूरा ध्यान रखेगा। किसी के साथ भी किसी प्रकार की, वो कहते हैं ना हरियाणी भाषा में, तो बात नहीं होगी। सबको अपना अधिकार, ये लोगों का अधिकार है, मेरे भाइयों का अधिकार है, वो उनको उनका अधिकार मिलेगा। कई दिन के बाद रिलैक्स लग रहे हो, आज हम भी अच्छे सवाल कर पा रहे हैं सिर्फ एक घोषणा से, आगे 2-3 और कर देंगे अच्छा हो जाएगा। नहीं प्रवीण भाई देखिए, मैं मुस्कुराहट भी है नहीं प्रवीण भाई, मुस्कुराहट तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं दुष्यंत भाई को कि हम एक सोच लेकर के सब साथ चले थे कि इस प्रकार की सरकार हो, इस प्रकार के कानून हो हरियाणा प्रदेश में, जहां हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनका अधिकार मिल सके। आज उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लिया है। बारंबार बधाई दुष्यंत भाई को, हरियाणा प्रदेश की सरकार को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बड़ौदा उपचुनाव से पहले कदम उठाया है, क्या चुनाव में राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इतनी बड़ी घोषणा पहले की गई है? देखो प्रवीण भाई, अब चुनाव तो अभी पिछले चुनाव एक साल हुआ है जी, साल भी पूरा नहीं हुआ है, अब फिर चुनाव आ गए या और चुनाव चलते रहते हैं। आगे अगर ये और आगे होती तो कह देते कि पंचायत चुनाव में लाभ लेने के लिए इसको नहीं, हम तो देखिए मैं मानता हूँ ये तो निर्णय हरियाणा प्रदेश के लोगों को करना है। और जैसा कि जननायक जनता पार्टी के नेता हमारे भाई दुष्यंत जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि मिल करके चुनाव लड़ेंगे। परसों हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा कि मिल करके चुनाव लड़ेंगे, मिल करके चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा प्रदेश के बड़ौदा के लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। ये निर्णय तो बड़ौदा के लोगों ने, बड़ौदा विधानसभा के वोटरों ने करना है कि वो हमारे काम पर मोहर लगाते हैं। और मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि लोग काम पर मोहर लगाएंगे और जो काम हम लोगों ने किए हैं, जो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किए हैं, उनको जिताने का काम बड़ौदा के लोग करेंगे। अच्छा, एक प्रतिक्रिया इस पे भी आपसे चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जो वेब चैनल्स हैं, उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी है, मुख्यमंत्री साहब ने खोल दी है कि उनको भी एग्रीडेशन के दायरे में लिया जाएगा। इस घोषणा पे आपकी प्रतिक्रिया क्या, कैसे देखते हैं इसको? काबिल आदमी को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, बराबर का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे वो कुछ भी हो। मैं हमेशा मानता हूँ जो देखिए जिसके अंदर काबिलियत है उस आदमी को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, उसको
ऐसे अवसर मिलते रहने चाहिए कि वो अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सके, अपनी काबिलियत को साबित कर सके कि मेरे अंदर टैलेंट है। तो एक ऐसा ही मैं इसको अवसर मानता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक अच्छा अवसर दिया है सभी साथियों को, मीडिया के साथियों को, पत्रकार साथियों को, कि वो कोई बाउंडेशन उनके ऊपर ना रहे। अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है तो वो किसी के मोहताज ना रहे, वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार और भाई दुष्यंत जी तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले, जो नए साथी आए हैं उनको मौका मिले, उनके रास्ते में कोई बाधा ना आए। ये अजय गुलिया थे और 75% रोजगार की घोषणा है। इसमें जाहिर तौर से बात है कि प्रदेश के युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी बात है और जननायक जनता पार्टी बड़ौदा उपचुनाव में भी इस मौके को भुनाएगी, क्योंकि भुनाएगी क्यों नहीं, काफ़ी अच्छी घोषणा है। और वैसे भी जब जननायक जनता पार्टी भाजपा इकट्ठा चुनाव लड़ेगी तो ये घोषणा कम से कम ऐसी है, वो युवाओं को के बीच में ये कह के जा पाएगी कि हमने चुनाव से पहले आपको वायदा किया था और वायदा निभाया है। ये हालांकि अलग बात है, बड़ौदा उपचुनाव में इसका फ़ायदा होगा पार्टी को, लेकिन वैसे भी जो हरियाणा प्रदेश में जितनी भी इंडस्ट्री आएंगी, जितनी भी औद्योगिक इकाई आएंगी, हमारे प्रदेश के बच्चों को उसमें अवसर मिलेगा। ये वाकई में बड़ी बात है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने कम से कम एक जो उनकी बड़ी घोषणा थी चुनावी मैनिफेस्टो में, उसको दुष्यंत सिंह चौटाला ने लागू कर पाया है। और अजय गुलिया भी इस घोषणा के बाद काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आमतौर पर जब हम इनसे इंटरव्यू करते थे तो थोड़ा बहुत ऐसे दिखते थे कि कहीं ना कहीं दबाव में है। और आज जब नेताजी बोल रहे थे पूरी तरह से रिलैक्स थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि पता है युवाओं के बीच में अब जाएंगे तो कह पाएंगे कि हमारी घोषणा थी, हम उसको है लागू कर दिया, आपसे किया हुआ वादा हमने निभाया है। शुक्रिया।